नमस्कार, मैं पुनीत। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि कल हमने अपने क्लास का स्टार्ट किया था, उसमें कल जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो बेसिकली जो था उसका हम एक बार रिवाइज कर लेते थे। वो मेन टॉपिक था, एक लैंग्वेज था। लैंग्वेज के बाद हमने जो पढ़ा था वो लेटर्स था, व्हाट इज़ लेटर, फिर था वर्ड था, वर्ड अल्फ़ाबेट था और सेंटेंस था। उसके बाद की क्लासेस हम शुरू करते हैं जो कि है वर्ब। बेसिकली हमें यहाँ वर्ब नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लास। तो क्लास पढ़ने के लिए हमें वर्ब के एक दो टूल हैं जिसे जानना कंपलसरी है, नहीं तो हम क्लास नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम वर्ब का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस यहाँ करेंगे। वर्ब के दो टाइप हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है आगे की क्लास के लिए, इसलिए हम इस दो टाइप्स पे बात करना अभी उचित समझते हैं, इसलिए हम बात करते हैं। तो वर्ब है, वर्ब की दो टाइप होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये होता है व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। बात आती है फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन ये है, द वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस एक्ट एज द मेन वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। एक बार हम इसको छोड़ देते हैं, इसको स्किप करते फिर पढ़ते हैं। द वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस एक्ट एज द मेन वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब इससे हम पूरा समझते क्या फाइनाइट वर्ब होता क्या है। जैसे कोई भी वर्ब होता है उससे पहले एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब, द वर्ब डैट इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हो। यानी कि सब्जेक्ट द्वारा लिमिटेड का क्या मतलब है कि क्या सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो बदलती रहे। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट बदले उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी बदलती रहे, हमेशा वर्ब एक जैसे ना हो। एंड टेंस, और वो वर्ब का जो बदलने की प्रक्रिया है वो बदलना सिर्फ सब्जेक्ट पे ही डिपेंड ना करके वो पूरा सेंटेंस किस टेंस में है इस पे भी डिपेंड करे। ऐसे वर्बों को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये जो वर्ब होते हैं ये वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह जनरली काम करते हैं। उसके बाद से अब जो ये वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस वर्ब में क्या चेंजेज आएंगे। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका कुछ नंबर होगा। नंबर में क्या हो सकता है, सिंगुलर नंबर हो सकता है, प्लूरल नंबर हो सकता है। जेंडर होगा, जेंडर में क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। पर्सन होगा, पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो है उस सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। मतलब उस पर सब्जेक्ट और वर्ब जब बदलते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है इसका। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही प्लेज क्रिकेट। ये है ही, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, जेंडर इसका क्या है, मेल है। ही प्लेज क्रिकेट, ये सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर नंबर का वर्ब लेता है। तो होता क्या है, जब हमें किसी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, ये सब जो होते हैं बाद में हम आगे चर्चा करेंगे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हमेशा और हमेशा हम सिंगुलर नंबर के ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसकी लास्ट में यस या ईएस लगाते हैं, या और भी कई तरीके हैं, वो हम आगे की क्लास में बताएंगे कि कोई वर्ब प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनता है, क्या क्या उसके तरीके होते हैं। तो फिर हम बात कर लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब, प्ले का सिंगुलर वर्ब प्लेज हो गया, यहाँ पे यस लग गया। क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ सिंगुलर था, ही का मतलब एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ है दे का मतलब कई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ क्या हो गया, नंबर प्लूरल हो गया, जेंडर तो वही है लेकिन जो पर्सन है वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो गया। इसके साथ जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, बेस फॉर्म जो है वो लगेगा। उसके साथ हम यस या ईएस कुछ भी लगा के उसको प्लूरल नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा, जब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब था तो प्लेज लगा,
प्लूरल वर्ब है तो प्ले लगाएगा, यानी कि जो ये वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो पहला एग्जाम जो डिफिनीशन क्या था, द वर्ब डेट इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, यानी कि जो ये वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड है, मतलब इसके अकॉर्डिंग इस पे ये डिपेंड करता है, इस पे ये निर्भर करता है। हम थर्ड एग्जाम्पल देते हैं, ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे तो ये वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म था। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, कुछ लोग 5 फॉर्म भी कहते हैं, कुछ लोग 3 फॉर्म भी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। अभी हमें क्या समझना है, हमें समझना है फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। यहाँ आया प्लेड, ये है V2, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, सिंगुलर प्लेज हो गया, प्लूरल प्ले हो गया, और सेकेंड फॉर्म हो गया प्लेड। ही प्लेड क्रिकेट, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है, तो हमने क्या देखा, वर्ब तो हर जगह सेम है, लेकिन यहाँ जो दोनों वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। यहाँ जो वर्ब है ये टेंस चेंज के अकॉर्डिंग प्ले से प्लेड हो गया, यानी कि दूसरा लाइन अब ध्यान से देखिए, टेंस ऑफ द सेंटेंस लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, एंड दूसरा क्या है, लिमिटेड बाय द टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये जो पूरा सेंटेंस का टेंस है इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इससे भी ये बधा हुआ है, इसलिए जैसे ही टेंस चेंज हुआ वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई और प्लेड हो गई, तो पूरा डिफिनीशन एक तरह से आपका क्लियर हो गया। जैसे यहाँ प्लेइंग हो गया, क्या हुआ, टेंस चेंज हुआ, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ये पूरा अच्छे तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। द वर्ब डेट इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से लिमिटेड हुआ, नंबर पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, फिर हुआ एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस, ये टेंस ऑफ द सेंटेंस यानी कि टेंस ऑफ द टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस चेंज हो गया। तो वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा आपका, जैसे कि एक इंसान है, उसको आप चाहे कोई भी कपड़े पहना दीजिए, एक होता है वो चेंज नहीं होता है, फिर एक होता है वो प्लास्टिक सर्जरी करा के चेंज हो जाए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसे मूवी में जाना है, मान लो उसका थोड़ा सा नाक खराब है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करा के उसे ठीक करा लिया, बाल नहीं है, बिग पहन लिया, तो उसमें तो वो चेंज हो रहा है ना। तो ये फाइनाइट वर्ब को आप मान लीजिए वो चेंज हो रहा है। जैसे बाला मूवी आई थी, उसमें आयुष्मान खुराना ने उनका जो बाल था उनको बाल्ड करा लिया था, यानी कि उन्होंने चेंज हो गए मतलब वो फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। उस मूवी में बाला था तो ऐसा रोल देना था, इसलिए उन्होंने अपने बाल को हटा दिया। लेकिन अब दूसरी जो वर्ब है वो इनफिनिट और नॉन फिनिट वर्ब है, इनफिनिट और नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये क्या होता है, ये ठीक इसके अपोजिट होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करता है, यानी कि सब्जेक्ट और टेंस आप चाहे जितना बदलिए इस वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इंसान वही है, चाहे जितना कपड़ा बदल लीजिए इंसान चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंसान के अपीयरेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो बट द वर्ब डेट इज नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज नहीं होते हैं, एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस, और टेंस के अकॉर्डिंग उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो 3 तरह का होता है, मतलब वर्ब जब 3 तरह से ट्रीट करेंगे तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। इसमें पहला आ जाता है पार्टिसिपल, दूसरा है जीरंड, तीसरा है इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव क्या होता है ये हम आगे की क्लास में डिटेल स्टडी करेंगे। ये बड़े टॉपिक हैं और कम्प्लेक्स हैं, जिसको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में हम आप तक कन्वे करेंगे। पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं इन सबों का यहाँ पर। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा सकते हैं, जैसे प्ले का प्लेइंग बना दिए। फिर होता है V2, जैसे प्ले का प्लेड बनाया था। फिर हो गया हैविंग प्लस V3, इसे परफेक्ट पार्टिसिपल, इसे पास्ट पार्टिसिपल, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर बात आती है जीरंड की। जीरंड V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब की जैसे प्लेइंग, तो प्लेइंग कभी जीरंड की तरह काम करेगा, कभी पार्टिसिपल की काम करेगा। वो कब पार्टिसिपल होगा, कब जीरंड होगा, ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो जीरंड जो होता है वो बेसिकली नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह काम करता है। नाउन का क्या गुण होता है, नाउन के कई सारे गुण होते हैं, उसमें से एक ये गुण होता है कि वो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। फिर बात आती है इन्फिनिटिव, जब टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ING फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कई सारे फॉर्म होते हैं, उसमें जो बेस फॉर्म कहते हैं वो फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। तो 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। ये भी किस तरह से काम करता है, ये नाउन प्लस वर्ब,
नाउन प्लस वर्ब की तरह काम करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा अ रनिंग डियर, ये रनिंग है। मैंने एक भागते हुए हिरन को देखा था। आई सा, मैं कह रहा हूँ अभी देखा हूँ, आई सा अ रनिंग डियर, मतलब मैं एक दौड़ते हुए हिरन को देखा, देखा था, देखा, देख रहा हूँ। कुछ भी करें, ये जो रनिंग है ये हमेशा यहाँ रनिंग ही रहेगा, क्योंकि ये तो यहाँ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का टेंस और सब्जेक्ट से कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन ये वर्ब भी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ ले रहा है। डियर इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट डियर है, तो इसलिए ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है और पार्टिसिपल की तरह भी काम कर रहा है। पार्टिसिपल जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आई सा अ रनिंग डियर। फिर हम बात करते हैं, यहाँ और अच्छे से समझते हैं। आई बॉट अ ब्रोकन ग्लास, मैंने एक टूटा हुआ गिलास खरीदा था। मैंने क्या कहा था, वर्ब का जो V2 फॉर्म है वो भी पार्टिसिपल की तरह काम करता है। ग्लास, कैसा ग्लास, टूटा हुआ। एडजेक्टिव क्या होता है हम बाद में जानेंगे, थोड़ा सा जान सकते हैं। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन का, प्रोनाउन का विशेषता बताता है। तो ये ब्रोकन, टूटा हुआ ग्लास, आई बॉट अ ब्रोकन ग्लास। अब यहाँ जो ये बॉट वर्ब है, अगर हम इसको यहाँ पे बाई कर दें, आई बाई अ ब्रोकन ग्लास, मैं खरीदा था, मैं खरीदा हूँ, अब हो गया मैं खरीदा हूँ, टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। लेकिन क्या जो ये ब्रोकन है ये चेंज हुआ, ये आई बाई के साथ भी ब्रोकन है, बॉट के साथ भी ब्रोकन है, जबकि यहाँ पे जो प्लेट था ये चेंज हो रहा था। तो क्या हो गया, ये जो वर्ब हैं, जैसे रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मैंने कहा दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे पहले अच्छा हुआ करता था, अब क्या हुआ, कुछ ऐसा, मतलब आगे ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि अब दौड़ने पे कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो रनिंग वाज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग एक, तो क्या अगर मैंने यहाँ चेंज किया वर्ब, टेंस चेंज किया, प्रेजेंट से पास्ट में गया, तो क्या ये चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता है। फिर मैंने कहा टू वॉक इज अ गुड हैबिट, टहलना एक अच्छी आदत है, टहलना एक अच्छी आदत है। मैं ये भी कह सकता हूँ टहलना एक अच्छा आदत था, तो भी यहाँ टू वॉक रहेगा, इज के साथ भी टू वॉक रहेगा और वाज के साथ भी टू वॉक होगा, यानी कि टू वॉक, रनिंग, ब्रोकन, रनिंग, ये जितने भी वर्ब हैं क्या ये चेंज हो रहे हैं, टेंस तो चेंज हो जा रहे हैं, सब्जेक्ट भी चेंज कर दीजिए, चाहे आप यहाँ हाई आई कर दीजिए, ही कर दीजिए, दे कर दीजिए, वी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये कहीं से भी चेंज नहीं हो रहा है। तो पूरा इसका डिफिनीसन क्या था, इन्फिनिट और नॉन फाइनाइट वर्ब, द वर्ब दैट इज़ नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के यहाँ ये लिमिटेड नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट कर लीजिए, ही सा रनिंग डियर, आई सा रनिंग डियर, दे सा रनिंग डियर, वी सा रनिंग डियर, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के टेंस से भी चेंज नहीं कर रहा है, चाहे यहाँ सा कर दीजिए, सी कर दीजिए, इज कर दीजिए, वाज कर दीजिए, वर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो ऐसा वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप उसे कोई भी कपड़ा पहना दीजिए सब्जेक्ट और टेंस के रूप में, उसके अपीयरेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जबकि यहाँ जो फाइनाइट वर्ब होता है उसमें वो चेंज होता रहता है। तो अब दोनों फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि आगे उसका यूज है। तो आज हम सेंटेंस से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया होता है। किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। कई बार हेल्पिंग वर्ब के साथ भी मेन वर्ब आता है, कई बार उसमें कई सारे मेन वर्ब होते हैं। आर ओनली वन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब आप यहाँ जान ही गए। तो एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक मेन वर्ब हो, या उसी को हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, या फाइनाइट वर्ब हो, केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे दे प्ले हॉकी, या सिंपल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें एक वर्ब है। वर्ब कैसा है, फाइनाइट है, ये दे है तो प्ले है, ही रहता तो प्लेज हो जाता, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। बाकी की जो भी चीज़ें हैं इसके आगे की वो हम कल की क्लास में देखेंगे। क्लास कैसा रहा, आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियो पे जो उसमें कुछ एरर भी था जिसे मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट किया था। कल पहला क्लास था तो थोड़ा बहुत एरर हो गया था। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और
अभी हमारा जो भी चैनल सब्सक्राइब किए हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, तो होता ऐसा क्या, यूट्यूब की पॉलिसी है जब तक 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप रोज़ विजिट करके चैनल पे देख लीजिएगा कि क्या नई वीडियो आई है, और मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।